Hello students, how are you? Welcome to the online classes by CR International School. माई सेल्फ सुमित ठक्कर। और आज हम बेटा 10th क्लास का चैप्टर लेकर आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो आपने पहले पढ़ लिया है। इसके न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने कर लिए। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। जो एनसीईआरटी में लास्ट में गिवन आपके क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस केसेस के अंदर जहां पर कोरोना वगैरह इतना फैल गया बेटा, तो चांसेस ज्यादा से ज्यादा यही है कि एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वहां से आपका पेपर बनेगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज वही है, तो हम क्वेश्चंस वहीं से स्टार्ट करें। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 या 3 या 4 क्वेश्चन जितना भी हो सके टाइमिंग के अकॉर्डिंग उतने क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है कि एक वायर है आपके पास, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ोगे बुक के अंदर, आपको क्वेश्चन मिल भी जाएगा। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है। इस वायर को हम लोगों ने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 5 इक्वल पार्ट्स में। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? R। इस वायर को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 5 इक्वल पार्ट में क्या कर दिया? इसको हमने डिवाइड कर दिया और पांचों इक्वल पार्ट को जोड़ दिया पैरेलल में। किस में जोड़ दिया बेटा? पैरेलल में। तो पैरेलल में जोड़ने के बाद जो नया रेजिस्टेंस आएगा कॉम्बिनेशन का, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस, जिसको R डैश बोल देता हूं। ये क्वेश्चन है फर्स्ट। देखो क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कैसे करोगे आपको पता है, ठीक है। वायर का रेजिस्टेंस लिखेंगे सबसे पहले, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इक्वल्स टू R। आपने इसके 5 इक्वल पार्ट कर दिए। आपको पता है वायर की जो लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस की। अगर लेंथ R है, सॉरी लेंथ L है, तो रेजिस्टेंस R है, और लेंथ को आपने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो रेजिस्टेंस जो ईच पार्ट का होगा कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट कितने पार्ट में डिवाइड किया हमने? इसको हमने करा 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस R बाई कितना हो जाएगा? 5, है ना। जैसे एक वायर है, देखो ध्यान से, ये एक वायर है, इसकी लेंथ कितनी है? L। इसका रेजिस्टेंस कितना है? R। उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने, 1 2 3 और 5, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस, इसकी लेंथ कितनी होगी? L बाई 5। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R बाई 5। L बाई 5, R बाई 5, L बाई 5। अब रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट कितना हो गया बेटा? R बाई 5 ओम, ठीक है। आपने इन 5 पार्टों को इसमें ज्वाइन कर दिया पैरेलल में, और पैरेलल में बात पूछा आपके पास न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। अब पैरेलल में जोड़ते हैं, तो रेजिस्टेंस को जब पैरेलल में जोड़ते हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या होगा? 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन अप टू व्हाट? 1/Rn। ऐसे ही जोड़ते हैं रेजिस्टेंस को पैरेलल में। अब सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? R बाई 5, तो 1/R बाई 5, 1/R बाई 5, 1/R बाई 5, सबको पैरेलल में जोड़ दो। तो 1/RP की वैल्यू कितनी आएगी? आपकी 1/RP की वैल्यू हो जाएगी 1/R बाई 5 करोगे ना बेटा, तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5/R, 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 5/R एंड लास्ट में 5/R। सबका एलसीएम कितना आ गया? सबका एलसीएम ले लो। सबका एलसीएम की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा? 1/ आपके पास यहाँ पर RP है, सबका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? R, और ऊपर कितना है? 5 5 5 5 तक जोड़ रहे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 25। कितना आ जाएगा? तो RP की वैल्यू जो है निकालनी है आपको भाई। जब नया रेजिस्टेंस जो आया सबको पैरेलल में जोड़ दी, तो RP को रिवर्स कर दोगे आप, उल्टा कर दोगे, तो कितना आ जाएगा बेटा? R बाई 25। तो जो नई वाली वायर है उसका रेजिस्टेंस ओल्ड वाली वायर का 1/25 टाइम्स है, मतलब 25 टाइम्स उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये आपसे रेशो भी पूछ सकता है। ये रेशो पूछ लेगा, बताओ
आर अपॉन आरपी की वैल्यू कितनी होगी, या पूछ लेगा आपसे आरपी अपॉन आर की वैल्यू कितनी होगी, वो बता दो, ये इन दोनों का रेशियो बता दो। देखो आर अपॉन आरपी का रेशियो निकालना है, तो आर को यहीं रहने दो, आरपी को साइड ले जाओ। तो आर अपॉन आरपी की जो वैल्यू आ रही है इस इक्वेशन को देखोगे तो आर को यहीं रहने दो, 25 ऊपर चल जाएगा, कितना 25 अपॉन 1 आ गया। इसका रेशियो आ जाएगा 25:1। अगर इसका रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1/20, 1:25। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट न्यूमेरिकल था जो हम लोगों ने किया। कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप वगैरह पे, जिस पे भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक बल्ब है जिसका पोटेंशियल 220 वोल्ट है, 100 वोल्ट से उसको कनेक्ट किया है, जब उसको 110 वोल्ट से कनेक्ट किया तो उसकी पावर कितनी होगी। सेकंड क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक बल्ब है, ठीक है, इस बल्ब को 220 वोल्ट से अगर हम कनेक्ट करते हैं, जो घरों में पोटेंशियल आता है वो 220 वोल्ट ही होता है, अगर इस घर बल्ब को हम 220 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं तो इस बल्ब की जो पावर है वो आपको दे रखी है 100 वाट होती है। कितनी वाट होती है, 100 वाट। याद रखना रेजिस्टेंस नहीं बदलता, बस पावर, वोल्टेज, करंट ये सब बदल जाते हैं। पावर किस पे डिपेंड करती है, वोल्टेज पर। वोल्टेज ज्यादा पावर ज्यादा, वोल्टेज कम पावर कम, पर रेजिस्टेंस जो है वो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। तो रेजिस्टेंस हर चीज का क्या रहता है, हर चीज का रेजिस्टेंस फिक्स रहता है। तो हमारे पास पावर दी हुई है, कितनी दी हुई है 100 वाट, पोटेंशियल दिया हुआ कितना 220 वोल्ट। तो कहता है कि इसकी पावर कितनी होगी जब हम इसको ऑपरेट कराएंगे 110 वोल्ट पर। अभी 220 पे करा रहे हैं, अगर 110 वोल्ट पर इसको ऑपरेट कराएंगे तो इसकी पावर कितनी होगी। सिंपल क्वेश्चन है। पावर का फॉर्मूला हमको पता है, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, V² अपॉन R। पढ़ा है नहीं पढ़ा। यहां से हम इस रेजिस्टेंस, इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V²/T। V कितना है बेटा हमारे पास 220, तो 220 का स्क्वायर अपॉन P क्या है हमारे पास, पावर। पावर कितनी है बेटा इसकी 100 वाट। 220 का स्क्वायर कितना जाएगा 484। यस और नो, 484 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 00 डिवाइड बाय कितना आ गया 100, कैंसिल आउट करो, कितना रेजिस्टेंस आ गया 484 ओम। आ गया नहीं आ गया, मतलब इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है 484 ओम है। अब हमको क्या निकालनी है, इसकी पावर निकालनी है। पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 110 वोल्ट, तो पावर का फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे। पावर इक्वल्स क्या होता है V²/R। अब की बार वोल्टेज कितनी है 110, 110 का क्या कर दोगे स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 484। 110 का स्क्वायर करो कितना आएगा 1 to 1 00 अपॉन 484। इसको कैंसिल आउट करो, सोल्व करो, सोल्व करो के बाद कैंसिल आउट करोगे, डिवाइड करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी वाट आ जाएगी बेटा 25 वाट। कितनी वाट आ जाएगी बेटा 25 वाट। सोल्व कर लेना इसको, कर लोगे नहीं कर लोगे। ये सेकंड न्यूमेरिकल था, सॉरी बेसिकली थर्ड था। सेकंड न्यूमेरिकल इजी था इसलिए मैंने छोड़ दिया, वो आप देख लेना, बहुत समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी के सोल्व्ड क्वेश्चंस हैं ये जो आपको एग्जाम में मिलेंगे, और मैं बता चुका हूं इस बार चांसेस ज्यादा हैं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो वायर हैं सेम मटेरियल की है, सेम लेंथ है, सेम डायमीटर है, पहले सीरीज में कनेक्ट किया फिर पैरेलल में कनेक्ट किया और उनके हीट प्रोड्यूस का रेशियो पूछा है। ठीक है, देखो आपके पास दो वायर है, एक वायर ये, दूसरी वायर ये, दोनों की लेंथ L। ठीक है, दोनों का मटेरियल सेम, मतलब दोनों की रेजिस्टिविटी रो। ठीक है, दोनों का एरिया A और दोनों का रेजिस्टेंस कितना होगा R। इसका भी होगा और इसका भी कितना होगा, मतलब दो सेम आया, डिटो कॉपी पेस्ट एक दूसरे की। इन दोनों को पहले किसमें जोड़ा सीरीज में, फिर दोनों को किसमें जोड़ा पैरेलल में। सीरीज में जोड़ा हीट प्रोड्यूस होगी, पैरेलल में जोड़ा फिर हीट प्रोड्यूस होगी। तो सीरीज और पैरेलल दोनों में जोड़ेंगे और दोनों में हीट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और दोनों में जब हीट की वैल्यू निकालेंगे उनका रेशियो निकालना है आपको। सबसे पहले हम उनको सीरीज में जोड़ देते हैं। सीरीज में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस जुड़ जाएंगे, R1 प्लस कितना हो जाएगा R2, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, R प्लस R कितना हो गया 2R। पैरेलल में जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे 1/R, P इज इक्वल्स टू 1/R,
प्लस 1/r। एलसीएम कितना आ गया r, ऊपर बच गया 2, तो rp की वैल्यू कितनी आ गई r/2। सीरीज में जब जोड़ा तो हीट प्रोड्यूस इन सीरीज, इसको एचएस लिख देते हैं। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो हीट का फॉर्मूला। हीट के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, v²/2r वाला। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, v²/2r। बड़ा फॉर्मूला हीट का, I²RT, v²RT, v²/2r। v² हमारे पास क्या है, पोटेंशियल, 2r क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारे पास हीट का फॉर्मूला v²/2। देखो h इक्वल्स टू कितना होता है, I²RT, तो ये v²RT हुआ, ठीक। यहाँ वोल्टेज रेजिस्टेंस या हीट HS है, तो v²/2। r की वैल्यू कितनी है सीरीज के अंदर, 2r इनटू में टाइम t। अब हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल निकालेंगे तो कितना आएगा, वही सेम v²/2r इंटू टी। r की वैल्यू कितनी है, r/2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर v²/2 r ऊपर चल जाएगा 2 इंटू टी, कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से कितना हो गया 4, तो ये आ जाएगा v²/4r t। ये कितना आ जाएगा, ये आ गया हीट सीरीज में, ये आ गया हीट पैरेलल में, कितना आ जाएगा v²r इंटू टी। दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, HS रेशियो क्या निकालना है आपको, HP, तो ये 1/4 अपॉन 1, 1/4/1, v²RT से v²RT क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/4। तो हीट प्रोड्यूस की वैल्यू क्या रहेगी, 1/4, ठीक है। ऐसे कुछ एक न्यूमेरिकल्स और दिए हैं, 3rd या 4th न्यूमेरिकल आपका कुछ ट्राई करना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स कराएंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।